अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर इसराइल और हमास के हवाले से है। जिस तरह के आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इनके दरमियान में जंग जारी है। कभी हमास इसराइल पर हमला करता है तो कभी इसराइल जो है वो हमास पर हमला करता है। जैसा कि बहुत दिनों से यहाँ पर पूरे फ़लस्तीन के अंदर तबाही हुई है। यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था कि इनको जो है इनको घरों से भी बेघर किया जा रहा था और यहाँ तक कि इन्हें मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और जब मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे होते तो इन पर रबड़ की गोलियां बरसाई जाती थी और आंसू गैस फेंका जाता था। और पिछले दिनों तो जुल्म की इंतहा यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि इसराइल के जो नए वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं, उन्होंने अपने फौजियों को भी मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल कर दिया था और वो मस्जिद अक्सा के अंदर अब खड़े हुए थे और मुसलमानों को वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी इजाज़त नहीं दे रहे थे और इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। और दूसरी तरफ जब इसराइल के इस वजीर आज़म ने जब देखा कि हमास इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब हम पर भी हमले कर रहा है और हमें भी तरह तरह के जुल्म पहुंचा रहा है और हमारा पूरी भरपूर मुकाबला करने के लिए अब हमास तैयार हो चुका है, तो इसीलिए ये इसराइल के जो हैं वो लोग डर गए। यानी कि इसराइल के वजीर आज़म अब डर कर हमास से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अब उन्हें यहाँ तक के सऊदी अरब की जरूरत पड़ गई है। वो सऊदी अरब को बुला रहे हैं कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत आप लोग करें ताकि हमास जो है इसराइल के ऊपर बमबारी ना कर सके। और दूसरी तरफ नाजरीन, सुनने में आया है कि रियाद के अंदर इसराइली वजीर खारजा का दौरा जो है पेश रफ्त हुआ है और वहाँ पर उसने इसराइली हुकूमत ने कहा है कि मस्जिद अक्सा का इंतजाम जो है वो कौंसिल बनानी चाहिए और अब इसके लिए इंतजामिया कौंसिल लाजमी हो गई है। और एक मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि जिस तरह बैतुल मुकद्दस में जो मस्जिद अक्सा का निज़ाम जो है वो उर्दन की हुकूमत संभालती है, अब इसी तरह अब सऊदी अरब भी उर्दन के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की देखभाल करेगा। और इसी लिहाज से वजीर खारजा ने इसराइल का दौरा किया है, यानी कि इसराइल के वजीर खारजा ने सऊदी अरब का दौरा किया है। ताहम उन्होंने अबू ज़हबी में भी एक इसराइली सफारत खाने का भी इफ्तिताह किया है। इसलिए ये सारी इसराइल की एक चाल है। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को भी अब इसमें शामिल कर लिया जाए ताकि हमास के लोग इन पर हमला ना कर सके। और जब खुद ही सऊदी अरब कहेगा कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत हम करेंगे तो ये जो फलस्तीनी लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे और वो इसराइल वालों को कुछ नहीं कहेंगे। अब इसराइल वालों को अब फलस्तीनियों का डर पड़ चुका है। अब वो हमास से डर चुके हैं क्योंकि इन्हें पता था कि हमास इनका भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है और वो किसी तरह भी अब हमास को नहीं हरा सकते। क्योंकि जब से हमास के जो वजीर दफा हैं, इन्होंने जब दौरा करना शुरू किया, इस्माइल हानिया ने दूसरे मुल्कों का, जिसके अंदर उन्होंने लबनान का दौरा किया, यमन की, जब ये जमातें हिजबुल्लाह की जमात और निसारुल्लाह की जमात इनके साथ मिल गई तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। और इनकी ताकत का अंदाजा पहले इसराइलियों को नहीं था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि ये सारी जमातें जो इतनी अरसे से सऊदीया पर भी हिजबुल्लाह की जमात अटैक कर रही थी, इन्होंने रियाद के एयरपोर्ट पर भी अटैक किया था और यहाँ पर भी बड़ी तबाही का बाइस बने थे और यमन के बॉर्डर से भी इनके ऊपर अटैक करते रहे थे। तो इसलिए इन्हें पता चल चुका है कि ये जमातें बहुत ही ताकतवर हैं और ये आपस में मिल चुकी हैं। इसलिए इन्हें पता था कि हमास अब इनका पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है और वह हमास को अब किसी सूरत भी नहीं हरा सकते। इसलिए इन्होंने चाल चली और इन्होंने अब मस्जिद अक्सा को लेकर, जब ये बहुत ज्यादा परेशान थे, इन्हें पता था कि मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए ना सिर्फ अब हमास बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक भी आगे बढ़ेंगे जब अगर हम मस्जिद अक्सा पर अपनी हुकूमत को कायम रखेंगे, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहूदियों की हुकूमत मस्जिद अक्सा पर कायम हो और मस्जिद अक्सा को नाउज़बिल्लाह तोड़कर अपना कुछ भी बनाएं, अपनी कोई भी इबादत गाह यहाँ पर बनाएं, तो ये कभी भी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए तो सारी जमातें अब इनके साथ मिल चुकी थी। इस चीज को सोचते हुए इसराइल के वजीर आज़म ने नई चाल चली है और उन्होंने सऊदिया को इसमें शामिल कर लिया है। सऊदिया ने भी काफी हद तक इनका साथ देने का प्लान किया है और उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद अक्सा को जैसे हम बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अब हम इनके साथ भी मिलकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। और इस वजह से इनको ये भी लगता था कि अगर सऊदी अरब मस्जिद अक्सा की हिफाजत का जिम्मा ले लेता है तो फिर जो है ये इसराइल के ऊपर हमास के लोग कभी भी हमला नहीं करेंगे और इस तरह यहूदी में महफूज रह जाएंगे और इनको यहाँ का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
दूसरी तरफ नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान में इतनी शदीद जंग जारी है कि कई फ़लस्तीनियों को इन्होंने बेघर कर दिया है, इनके घरों को तोड़ दिया है। इनके जो जहाँ पर लोग रहते थे उन घरों को तोड़कर वहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं और लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। लोगों को घरों से निकाल कर कहा जा रहा है कि आप दूसरी किसी जगह पर चले जाएं, और यहाँ तक कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और जिन लोगों ने इनकार किया कि हम अपने घरों से नहीं जाएंगे, इन पर बहुत ही शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया है, जिसके अंदर न सिर्फ औरतें शामिल हैं बल्कि मासूम बच्चे भी शामिल थे, और जिनको इन्होंने घरों से निकाला है। इतने साल लोगों ने जिस घर को बनाने के लिए मेहनत की थी, उसमें से कई लोगों ने तो जिद लगा ली कि हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना घर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन यहूदियों को उन पर तरस न आया। उन्होंने इन जुल्म की इंतहा कर दी, इनको मारा पीटा और तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उन्हें घरों से खींच कर बाहर निकाला। और वहाँ पर अब ये यहूदी बच्चों के लिए पार्क बनाने लगे हैं, उनके घरों को तोड़कर। और कुछ घरों में लोग रह भी रहे थे, तो इन्होंने इन्हीं घरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। इनकी जुल्म की इंतहा बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमास से ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी बात, और इसलिए दूसरे ईरान ने भी जब इनका साथ देने का प्लान किया, और दूसरी जितनी भी जमातें इनके साथ शामिल हुई हैं, उन सब ने कहा है कि अब हम फ़लस्तीनियों का बदला ज़रूर लेंगे, और अब हम कभी भी इसराइल को इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। अब हम उन्हें भी दिखा देंगे कि हम लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं, और हम लोग मुसलमान भी इनका भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, जब अल्लाह ताला किसी की रस्सी को दराज करता है तो खींचता है, तो इससे कितना नुकसान होता है। अब यहूदियों को जल्द ही पता चल जाएगा। ये अपनी जो मर्जी चालें बनाते रहें, जो मर्जी गेमें खेलते रहें, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मुसलमान इनकी हर चीज़ को समझ चुके हैं। जो मुसलमान सिर्फ चाहते थे कि किसी के साथ जाती ना की जाए और किसी को जुल्म का निशाना ना बनाया जाए, लेकिन इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि इनके साथ इनकी तरह ही निपटना पड़ रहा है, इनका मुकाबला इन्हीं जैसा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये तेजी के साथ और अब हमास भी इतना ताकतवर हो चुका था कि अब इनकी मुकम्मल तौर पे इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए अब ये यहूदी परेशान हो चुके थे, इसलिए वो कोई ना कोई इस तरह का प्लान बनाते रहते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ, अगर मस्जिद अक्सा का सऊदी अरब भी अगर ले लेता है हिफाजत का जिम्मा, तो चलो मुसलमानों का ही फायदा है, ताकि मस्जिद अक्सा तो महफूज रहे और ये लोग यहाँ पर खुले दिल के साथ नमाज अदा कर सकें और इबादत कर सकें। लेकिन अब ये ना कोई इसराइल ने हमास से बचने के लिए चाल भी ये खेली होगी। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसराइल के साथ क्या होना चाहिए, उनके नए वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या राय देते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब मस्जिद अक्सा की हिफाजत का जिम्मा लेने के लिए तैयार है, तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि इनके साथ इनकी तरह ही निपटना पड़ रहा है, इनका मुकाबला इन्हीं जैसा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये तेजी के साथ और अब हमास भी इतना ताकतवर हो चुका था कि अब इनकी मुकम्मल तौर पे इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए अब ये यहूदी परेशान हो चुके थे, इसलिए वो कोई ना कोई इस तरह का प्लान बनाते रहते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ, अगर मस्जिद अक्सा का सऊदी अरब भी अगर ले लेता है हिफाजत का जिम्मा, तो चलो मुसलमानों का ही फायदा है, ताकि मस्जिद अक्सा तो महफूज रहे और ये लोग यहाँ पर खुले दिल के साथ नमाज अदा कर सकें और इबादत कर सकें। लेकिन अब ये ना कोई इसराइल ने हमास से बचने के लिए चाल भी ये खेली होगी। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसराइल के साथ क्या होना चाहिए, उनके नए वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या राय देते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब मस्जिद अक्सा की हिफाजत का जिम्मा लेने के लिए तैयार है, तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।